हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वायरॉइड्स के। समझेंगे कि वायरॉइड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेट कैसे करता है और किस तरीके से प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिटेल करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन पर इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वायरॉइड्स क्या होता है। अगर हम वायरॉइड्स के बारे में बात करें तो वायरॉइड्स क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी ये प्लांट और एनिमल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स बेसिकली क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है। ध्यान रखना है कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है जिसके कुछ जगहों पर आपको डबल स्ट्रैंडेड भी देखने को मिल जाता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड आपको तब देखने को मिलेगा जब ये अपने सेकेंडरी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर में होता है। जब ये सेकेंडरी कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर में होगा तब आपको यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है। लेकिन अगर सिंपल सा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी कन्फर्मेशन में होगा तब ये क्या है, इस तरीके से सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो वायरॉइड्स होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमने लास्ट क्लास में जब वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब मैंने वायरस का स्ट्रक्चर बताया था आपको, तो आपको मैंने बताया था कि वायरस बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। जिसमें से पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्या है, आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स के अंदर ध्यान रखना है, वायरॉइड्स के अंदर क्या होगा कि जो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। यानी यहां पर प्रोटीन कोट आपको देखने को नहीं मिलता, प्रोटीन कोट एब्सेंट होगा। ओनली क्या होगा, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और वो भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। सो ये क्या है, अगर इसके सिंपल सा एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा कि वायरॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए के बने हुए इन्फेक्शियस एजेंट होता है जिसके बीच बीच में आपको डबल स्ट्रैंडेड भी देखने को मिल जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको तब देखने को मिलता है जब वायरॉइड्स अपने सेकेंडरी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर में जब प्रेजेंट होता है तब आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, जो दो डायग्राम है आपके पास, ये जो डायग्राम है ये इसका प्राइमरी कन्फिग्रेशन स्ट्रक्चर है जिसमें वो कैसा होता है, आप सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो अपने सेकेंडरी कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर में आता है, सेकेंडरी कन्फर्मेशन, तो इस केस में ये बेसिकली रॉड शेप का हो जाता है। कैसा होता है, रॉड शेप का होता है, जिसकी वजह से इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर इस तरीके से रॉड लाइक डायग्राम होगा और बीच बीच में इस तरीके से लूप्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है, लूप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इसी को हमने यहाँ पे बॉन्डिंग के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में आपको ये बबल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इसको तो हम बोलते हैं लूप्स, ठीक है। और ध्यान रखना है, लूप्स हमेशा कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लूप हमेशा कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन जहां पर ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो, यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जहां पर बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड क्यों होगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में क्या है कि बॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर। इसलिए क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें वायरॉइड्स के, इसका सेकेंडरी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल, मतलब कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड, फिर डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये वाला क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये वाला क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। फर्क क्या है वायरस से, कि वायरस के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा लेयर और देखने को मिलता है जिसको हम प्रोटीन कोट या कैप्सिड बोलते हैं, और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट होता ही है। लेकिन वायरॉइड्स में क्या है,
प्रोटीन कोट ही एब्सेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं है, इसलिए जो वायरॉइड्स होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ठीक है। सो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होगा, लो होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट लो होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कोट एब्सेंट है। तो यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट वो कैसा होता है, लो होता है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो लगभग ये 11,500 से लेके 1,30,000 तक की रेंज में होता है, ठीक है। 1,30,000 डाल्टन्स, ठीक है, डाल्टन्स। ये क्या होता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट का रेंज होता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी थोड़ी डिस्कवरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऑल्दो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हो जाए जो आपको सारे लिंक एस्टेब्लिश करने में मदद करे, ठीक है। तो जनरली अगर हम वायरॉइड्स की डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी बेसिकली टीओ डाइनर ने की थी, ठीक है। थियोडोर डाइनर इनका नाम है, थियोडोर डाइनर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये डिस्कवरी हुआ कैसे, तो जनरली एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये एक डिजीज है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, या बोल सकते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटैटो का शेप है बिल्कुल स्पिंडल शेप हो जाता है, बिल्कुल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो टीओ डाइनर को लगा कि यार ये जो इन्फेक्शन जो हो रहा है वो किसी वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो किसी वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके इन्फेक्शियस एजेंट को बाहर में आइसोलेट किया गया तो देखा गया यार कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। वो भी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सर्कुलर फॉर्म में है। और यहाँ पे जो प्रोटीन कोट है, जो इसका प्रोटीन कोट है वो एब्सेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर इनके सामने जो आया है यहाँ पे आइसोलेट करने के बाद, इन्होंने देखा कि इस स्ट्रक्चर का जो साइज है वो वायरस के साइज से छोटा होता है। तो साइज क्या है, साइज इज लेस देन साइज ऑफ वायरस, यानी वायरस से छोटा है। और कितना छोटा है, ऑलमोस्ट 1/10 है, 1/10 ऑफ द साइज ऑफ वायरस। तो उन्हें लगा यार ये कौन सी नई मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलके आ गया, ठीक है। तब बाद में जाके ये जो टीओ डाइनर है इसका नाम चेंज किया, और इस जो ये न्यूली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला है, इसको जो ये सब पार्टिकल मिला है, इसको इन्होंने नाम दिया वायरॉइड्स, ठीक है। ये क्या है, वायरॉइड्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वायरॉइड्स है वो वायरस के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है और इसका साइज वायरस के साइज से छोटा होता है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी कब किसके ऊपर हुई, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के ऊपर हुई। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इन्हीं चीजों को हमने मेंशन किया कि यहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड तो होता है बट न्यूक्लियो प्रोटीन कोट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो अभी जनरली क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कोड तो होता ही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोड एब्सेंट है तो जो वायरॉइड्स होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ठीक है। यानी जो कन्वेंशनल वायरसेस होते हैं उन वायरसेस से इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कम होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो वायरॉइड्स है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे सिट्रस प्लांट की बात करें तो इसके अंदर ये क्या है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस नामक डिजीज कॉज करता है, ठीक है। डिजीज नाम याद रखना है। तो इस तरीके से आप देखोगे सिट्रस फ्रूट के अंदर इस तरीके से ब्लैक पैचेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, ठीक है। उसके बाद क्राइसेंथेमम, यानी ये जो काजू होता है उसके अंदर क्राइसेंथेमम स्टंट कॉज करता है, यानी उसकी ग्रोथ को रोक देता है। क्यूकम्बर के अंदर पेल फ्रूट कर देगा, यानी पीले रंग का फ्रूट कर देगा। उसके अलावा बात करें जो क्राइसेंथेमम है उसके अंदर क्लोरेटिक मोटल कर देगा, यानी उसको क्या है, हरा हरा ही रहने देता है, उसी के अंदर उसको डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये सारी डिजीज ये प्लांट्स के अंदर कॉज करता है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें वायरॉइड्स ऐसे ज्यादा एनिमल के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता। मैक्सिमम जो डिजीज ये कॉज करता है ये प्लांट्स के अंदर करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एनिमल्स के अंदर भी आइडेंटिफाई हुई है, जिसमें से आता है आपका स्क्रैपी डिजीज ऑफ शिप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्जाइमर डिजीज, ठीक है। तो ये एल्जाइमर डिजीज किसके अंदर आया होगा, आपका वायरॉइड्स की वजह से एनिमल्स के अंदर होता है, या ह्यूमन, ये वाली जो डिजीज है ये
ह्यूमंस के अंदर होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, कोई ऐसा टर्म है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स। वायरॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर इसका प्राइमरी कन्फिग्रेशन देखे तो ये कैसा होगा, सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। लेकिन यही इसका सेकेंडरी कन्फिग्रेशन देखे या सेकेंडरी कन्फर्मेशन देखे तो ये कैसा देखने को मिलेगा, आपको एक रॉड शेप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बीच बीच में डबल स्टैंडर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो वायरॉइड्स है, वायरॉइड्स अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ है तो यहाँ पर लगभग आरएनए के 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आरएनए है वो बेसिकली एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। ये कैसा है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आरएनए है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, 250 से लेके 350 न्यूक्लियोटाइड से ये मिलके बनता है। ये चीज आपको याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस पेयरिंग होती है, जो बेस पेयरिंग होती है, ये ऑलरेडी हमने उसमें पढ़ रखा है। जब डीएनए या न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था जो बेस पेयरिंग होती है आरएनए के केस में, जो एडेनिन है वो बेस पेयरिंग करता है किसके साथ, यूरेसिल के साथ। और जो आपका साइटोसिन है वो किसके साथ करता है, यहाँ पे जो ग्वानोसिन है वो किसके साथ मतलब कि पेयरिंग करेगा, साइटोसिन। यानी एटीजीसी हमने डीएनए में पढ़ा था, इसमें क्या होगा, एयूजीसी हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 1:1 का ही होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो कि एडेनिन और ये जो यूरेसिल है वो 21.7 रेशियो 20.9 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 1 के करीब आता है, ठीक है। सेम एज ग्वानिन और साइटोसिन का भी जो रेशियो होता है वो भी ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही होता है, ये 1 के यूनिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा। उसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ये सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर ही लिए। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 11,500 से 1,30,000 डाल्टन तक होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वायरॉइड्स है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम गांठ बांध करके आपको याद रखना है कि जो वायरॉइड्स है वो प्रोटीन कोड नहीं करता। जैसे बाकी हमने वायरसेस के अंदर देखा था वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये जो वायरॉइड्स है ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रोटीन कोड ना करने का मतलब क्या है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो याद रखना है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा क्यों नहीं करता, ठीक है। तो चलिए इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोटीन ट्रांसलेशन या बोल सकते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन या ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता। तो चलिए इसका रीजन समझते हैं, ठीक है। जब भी हमें ट्रांसलेशन करना होता है तो कोड को इनिशिएट करना होता है, जो हमारे पास जो टेम्पलेट है उसको इनिशिएट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इनिशिएशन कोडॉन होता है, इनिशिएशन कोडॉन, उसका नाम क्या है कमेंट करके बताइए। जो इनिशिएशन कोडॉन होता है उसको हम बोलते हैं AUG, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनिशिएशन कोडॉन है, या उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ओपन फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन और जो ओपन फ्रेम्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओपन फ्रेम वो FRs जिनको बोलते हैं ओपन फ्रेम्स, इसको हम ओपन फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। ये दोनों चीजें एब्सेंट होने की वजह से आप देखेंगे कि जो वायरॉइड्स होते हैं वो प्रोटीन कोड नहीं करता। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो इनिशिएशन कोडॉन है AUG और ओपन फ्रेम्स हैं, ये दोनों ही चीज यहाँ पर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन कोड नहीं करता या ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर आ जाती है कि इनका होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कर रहे हैं। तब एक डाउट आता है कि ये रेप्लिकेशन कैसे करते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो जनरली क्या है, क्योंकि इनके पास ज्यादा कुछ तो है ही नहीं,
तो ये क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये होस्ट सेल का जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तो ये जो वायरॉइड्स है ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को हैक कर लेते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, ये रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि इनके अंदर जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। सपोज करो ये एक होस्ट सेल है, ये आपका क्या है, होस्ट सेल है, ठीक है। अब होस्ट सेल के अंदर होगा क्या, इन्फेक्शन, तो यहां पर इसके अंदर वायरॉइड्स आ जाता है, तो क्या होगा, वायरॉइड्स का इन्फेक्शन हुआ। तो सबसे पहले यहां पर क्या कर रहा है, वायरॉइड्स इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये इन्फेक्शन कर लेगा, अब इन्फेक्शन करने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही सेल के अंदर एंटर करेगा तो अब इसको रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेशन करने के लिए या तो न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा या क्लोरोप्लास्ट में जाना पड़ेगा। तो जनरली होता क्या है, यहाँ पर अगर हम वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी दो फैमिलीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। वायरॉइड्स की यहाँ पर दो फैमिली है, जिसमें से जो एक फैमिली है इसको हम बोलते हैं पॉस्पी वायरॉइडी, इसको क्या बोलते हैं, पॉस्पी वायरॉइडी, इसको क्या बोलेंगे, पॉस्पी वायरॉइडी। स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज उसको एक बार अपने एंड से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नाम ही इसकी जो नेमिंग्स हैं थोड़ी अजीब अजीब सी हैं, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादा ही अजीब है। तो एक तो हो गया पॉस्पी वायरॉइडी, और जो दूसरी फैमिली है उसको हम बोलते हैं एस्वीनी, एस एफ सुनी वायरॉइडी, ठीक है, एफ सुन वायरॉइडी बोलते हैं। तो ये दो फैमिलीज हैं, ये नाम याद रखना है कि जो वायरस है, ये जो वायरॉइड है, ठीक है, इस वायरॉइड की दो फैमिलीज हमें यहाँ पे पता है, एक होता है पॉस्पी वायरॉइडी, ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम क्या बोलते हैं, एफसुन वायरॉइडी, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा होस्ट सेल के अंदर, तो अब वायरॉइड्स डिपेंड करता है कि वायरॉइड्स कौन सा है, क्या वायरॉइड्स पॉस्पी वायरॉइडी फैमिली का है या फिर एफसुन वायरॉइडी का है, ठीक है। अगर सपोज करो कि जो वायरॉइड जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है वो अगर बेसिकली पॉस्पी वायरॉइडी का है, तो इन्फेक्शन कॉज करने के बाद साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद वो डायरेक्टली किधर की तरफ भागता है, न्यूक्लियस की तरफ भागता है, ठीक है। वो किधर भागेगा, न्यूक्लियस की तरफ भागेगा, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे अगर एफसुन वायरॉइडी की बात करें तो ये आपका मूव करता है क्लोरोप्लास्ट में, किसमें मूव करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है। तो ये दोनों हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया कि कहाँ पे रेप्लिकेशन होने वाला है और कैसे रेप्लिकेशन होगा उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी कि सबसे पहले क्या होगा, होस्ट सेल के अंदर वायरॉइड इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब ये जो वायरॉइड है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, क्या वो पॉस्पी वायरॉइडी को बिलोंग करता है या एफसन वायरॉइडी को बिलोंग करता है। अगर पॉस्पी वायरॉइडी को बिलोंग करता है तो अपने रेप्लिकेशन के लिए वो किधर मूव करेगा, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एफसन वायरॉइडी का है तब वो किधर मूव करेगा, होस्ट सेल के क्लोरोप्लास्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप इन दो पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही एंटर कर जाएगा, दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे जहां पे इनको रेप्लिकेट करना है, जब दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये होगा क्या कि होस्ट सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये एंजाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये कहां पे होता है, होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। अब ये होस्ट सेल का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड है, ये इसको क्या कर लेता है, जो वायरस, जो वायरॉइड है, ये इस एंजाइम को हाईजैक कर लेता है, ठीक है। अब इस एंजाइम को हाईजैक करने के बाद ये करेगा क्या कि कहेगा भैया अब तुझे मेरा काम करना है, अब अपने होस्ट सेल का काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये वायरॉइड्स है, ये क्या है, वायरॉइड है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड
अब क्या करेगा, क्योंकि हाईजैक हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, इस वायरॉइड्स वाले, जो ये वायरॉइड वाला आपका पूरा का पूरा जो ये आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो क्या करेगा, स्टार्ट क्रिएटिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी ये जो भी स्ट्रैंड है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जस्ट अपोजिट स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है, अब जब अपोजिट स्ट्रैंड बन चुका होगा, अपोजिट स्ट्रैंड बनने के बाद जो स्ट्रैंड होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अब बड़ा होता है तो उसको काटने की जरूरत है। ठीक है, तो काटने की जरूरत है, तो फिर यहां पर दो तरीके अपनाए जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुका है, ठीक है, और अगर हमारे पास जो वायरॉइड है वो आपका पॉप्सी या पॉस्पी, मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पॉस्पी, और उसके बाद का है एफसुन। ठीक है, अब ये दो अलग अलग प्रोसेस फिर से यहां पर स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है, एकदम लीनियर होगा और बड़ा सा होगा। ठीक है, लीनियर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसा होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपका लीनियर होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर सपोज करो वायरॉइड पॉस्पी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि ये जो पॉस्पी फैमिली के वायरॉइड्स होते हैं वो खुद एज अ राइबोजाइम की तरह वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, वो खुद क्या है, एज अ राइबोजाइम की तरह मतलब काम नहीं कर सकते। राइबोजाइम का मतलब कि बेसिकली एंजाइम की तरह वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा स्ट्रैंड है, हमें बड़े स्ट्रैंड की जरूरत नहीं होती, हमें वायरॉइड्स के केस में छोटे छोटे स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ती है, और वो भी सर्कुलर फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसको काटा जाता है। ठीक है, काटा कैसे जाएगा, पॉस्पी फैमिली में क्या होगा, होस्ट सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम आरएनएज, इसको क्या बोलते हैं, आरएनएज, इसको आरएनएज बेसिकली क्या बोलते हैं, थर्ड। ये जो आरएनएज थर्ड है ये इस एंजाइम को कट कर देता है। ठीक है, इसको क्या करेगा, कट करता है, कट द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कट करता है, और कट करने के बाद फिर यहाँ पे जो लाइगेज एंजाइम होता है, इसके खुद के पास लाइगेज वाला जो एक्शन होता है लाइगेज, वो क्या करेगा कि छोटे कट करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में आ जाएंगे, और इन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स क्या होंगे, दोबारा से इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर वायरॉइड एप्सोन फैमिली का है, ठीक है, तो ये जो एप्सोन फैमिली है ये खुद ये क्या होगा, इटसेल्फ एक्ट एज राइबोजाइम, यानी ये खुद राइबोजाइम की तरह वर्क करता है। तब क्या है, ये पूरे डीएनए को ये पूरे आरएनए को काटने के लिए अब इसको होस्ट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कट कर देगा। ठीक है, खुद ही कट करके क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगा, और इसके बाद क्या है, खुद ही इसको जोड़ के इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, इसका पूरा का पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर बना रखा है कि ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बाद क्या है, इसको कट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद क्या है, उसका दोबारा से बेसिकली क्या है, सर्कुलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, वायरॉइड्स के अंदर जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो थियरीज हैं। ठीक है, जिसमें से जो पहली थियरीज है जिसको हम आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन बोलते हैं, तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, इसको हम आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन, यानी इसमें हो क्या रहा है कि आरएनए से ही हम आरएनए बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है रेप्लिकेशन की। आपको ये वाला पॉइंट क्या है, याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो अनअफेक्टेड प्लांट्स है जनरली क्या है, उसके अंदर ऑलरेडी एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको रेप्लिकेज एंजाइम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, अब ये क्या है, आरएनए को एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज करेगा, और यूज करने के बाद उसको फर्दर रेप्लिकेट कर देगा। किस तरीके से करेगा, जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी थियरीज है डीएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है
कि जो वायरॉइड्स है, ठीक है, जनरली क्या है कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल क्या होगा, उसके अंदर कुछ वायरॉइड्स पहले से मतलब कि जो डीएनए है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये वायरॉइड्स का इन्फेक्शन होता है तो वायरॉइड्स क्या है कि उसका जो रेप्लिकेशन डीएनए टेम्पलेट्स की मदद से होता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, तो हमने अभी जो डिस्कस किया है उसको याद रखना है, इसको बस आपको एक लाइन में याद रख लेना कि अरे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वायरॉइड्स का जब रेप्लिकेशन हो चुका है, वो सेल बॉडी के अंदर आ चुका है या प्लांट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब हमें समझना है कि वो डिजीज कैसे कॉज करता है, ठीक है। बेसिकली किसी भी प्लांट के अंदर ये जो वायरॉइड है वो डिजीज कैसे कॉज करता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो वायरॉइड्स होते हैं, जो वायरॉइड्स होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यानी डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन्स तो बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका भी हमने एक रीजन समझा कि इनके पास AUG ये एब्सेंट होता है। अब क्योंकि इनिशिएशन कोडॉन ही एब्सेंट होता है तो ये क्या है, आगे रेप्लिकेट, ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये क्या है, प्रोटीन नहीं बना सकते, ठीक है। ये क्या है, ये इस तरीके से प्रोटीन नहीं बना सकते, ये चीज आपको याद रखना है। तो जब ये प्रोटीन बना ही नहीं सकते तो इन्फेक्शन कैसे कॉज करेंगे? तो इनका जो इन्फेक्शन कॉज करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा कैजुअल है, ठीक है, यानी क्या है, थोड़ा अलग टाइप का है, अलग किस्म का है। कैसे अलग किस्म का है तो उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि जनरली जो वायरॉइड्स के अंदर जो इन्फेक्शन या जो वायरॉइड्स इन्फेक्शन जो कॉज करता है उसके लिए वो एक टेक्निक यूज करता है जिसको हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको हम RNA इंटरफेरेंस बोलेंगे, नाम याद रखना है आपको अच्छे से, RNAi बोला जाता है RNA इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। सो ये RNA इंटरफेरेंस का यूज करता है बेसिकली क्या, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, ठीक है। तो जनरली होगा क्या कि मान लेते हैं ये होस्ट सेल है, ये क्या है, होस्ट सेल है। अब होस्ट सेल क्या करता है, कंटिन्यूसली होस्ट सेल के अंदर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो होस्ट सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है। होस्ट सेल क्या है, कंटिन्यूसली मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है। लेकिन अब ये जो वायरॉइड ये दुष्ट है ये करता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बेसिकली आपका वायरॉइड है ये इस तकनीक का यूज करता है जिसको हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। तो इस तकनीक में होगा क्या कि जैसे ही होस्ट सेल मैसेंजर आरएनए बनाता है तो बेसिकली अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा कि होस्ट सेल का जो राइबोसोम है वो राइबोसोम क्या है, इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करेगा, इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन्स बनाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि ऐसा कुछ प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस केस में होगा क्या कि जो वायरॉइड्स का जो RNA इंटरफेरेंस है, ठीक है, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं इंटरफेरिंग RNAs। तो ये जो वायरॉइड है, वायरॉइड अब क्या करेगा, अब ये वायरॉइड क्या करेगा, ये इस तरीके से इंटरफेरिंग RNA बना देगा। ये क्या है, इंटरफेरिंग इसको हम बोलते हैं, ये इंटरफेरिंग वायरॉइड्स क्या बना देता है, ये बेसिकली कौन बना रहा है, वायरॉइड्स बना रहा है। और ये बनाता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक जिसको हम RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो RNA इंटरफेरेंस की मदद से जो वायरॉइड है वो इंटरफेरिंग RNA बनाता है। अब ये जो इंटरफेरिंग RNA है बेसिकली इस मैसेंजर RNA के टेम्पलेट पे जाके अटैच हो जाता है। इस तरीके से जो होस्ट ने ये बनाया है ये क्या होगा, इस तरीके से इसके टेम्पलेट पे अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो अब यहाँ पे जब इसको राइबोसोम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा तो ट्रांसलेट करते समय क्या है कि ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज बनाएगा, बिकॉज कि जो एक्चुअल में कोड थे उन कोड को इसने क्या किया है, इस कोड को बेसिकली इसने कॉन्टेमिनेट कर दिया है, इसको खराब कर दिया है। इससे क्या होगा कि प्लांट बॉडीज के अंदर अब एबनॉर्मलिटीज डेवलप होना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जैसे वायरॉइड है तो वायरॉइड के यहाँ पे ये जो सिंगल ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरिंग RNA बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड इंटरफेरिंग RNA। ये क्या करेगा, ये जो होस्ट का मैसेंजर RNA, इस तरीके से होस्ट का मैसेंजर RNA है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा तो जो राइबोसोम है इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। तब उस केस में क्या है, इसने पूरे इस RNA को, मैसेंजर RNA को कॉन्टेमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, डिजीज पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है।
सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें बहुत ईजिली आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वायरॉइड्स की वजह से जो प्लांट के जो डिजीज है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जनरली जो वायरस जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, वो डिजीज परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब कि एक बार हो गया तो फिर वो हो ही गया, ठीक है, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, वो हमेशा ही प्लांट को इन्फेक्ट करके रखेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और जनरली जो वायरॉइड्स को अगर हमें आइसोलेट करना होता है तो आइसोलेट भी तभी हम प्लांट से कर सकते हैं जब वो जिंदा हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो वायरॉइड्स की अगर हम बात करें तो वायरॉइड्स बेसिकली वैसे ही सिम्टम शो करता है जैसे वायरस शो करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि सिम्टम्स के बेसिस पे वायरस और वायरॉइड्स सेम कैरेक्टर शो करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब वायरॉइड्स का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में वो क्या करेगा, प्लांट के अंदर स्टंटिंग कॉज कर देता है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देता, उसकी हाइट छोटी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट के अंदर आपको एपिनास्टी देखने को मिलता है। एपिनास्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पार्ट प्लांट का बहुत, जैसे एपिकल वाला जो पार्ट है ये प्लांट का एपिकल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एपिकल पार्ट है इसके अंदर बहुत तेजी से ग्रो करवा देगा और दूसरे पार्ट में ग्रोथ नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि जब न्यूली ग्रोथ वाली या जो न्यूली डेवलप चीजें होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर से प्लांट इस तरीके से झुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिनास्टिक, ठीक है। उसके अलावा जो लीव्स के अंदर जो वेन्स होते हैं उसके अंदर डिसकलरेशन कॉज कर लेगा। लीव्स के अंदर जो पत्ते हैं उसके अंदर डिस्टॉर्शन कॉज कर देगा, वेन को क्लियर कर लेता है। उसके बाद आपको ग्रीनिश धब्बे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्रोटिक स्पॉट देखने को मिलेगा। नेक्रोटिक का मतलब इस तरीके से सड़ते हुए स्पॉट्स देखने को मिल जाता है। उसके अलावा लीव्स के अंदर मॉल्टिंग देखने को मिल जाएगा और फाइनली क्या है, पूरे प्लांट की डेथ भी कॉज कर देता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली वायरॉइड से इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है, जो वायरस, ये जो वायरॉइड्स है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है, बाय द मैकेनिकल मींस। जैसे सपोज करो दोनों प्लांट्स आपस में पास में है या किसी एक का कुछ टूटा हुआ पार्ट उसके पास चला गया तो इससे क्या है कि इसका इन्फेक्शन हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए जैसे पोलन ग्रेन हो गया, सीड्स हो गया, इनसे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वायरॉइड्स का जो ट्रांसमिशन है वो एफिड्स के थ्रू भी हो सकता है। ये सारे इसके जो रीजन है जिसकी वजह से वो वायरॉइड फैल सकता है या दूसरे प्लांट में जा सकता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।